नमस्ते पेरेंट्स। मैं डॉक्टर उदय कुमार, पीडियाट्रिक्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी। आज हम बात करेंगे होम प्लान क्या होता है। अगर जो बच्चे का थेरेपी चल रहा है, मेरे सेंटर पर भी बच्चा लोग चलता है थेरेपी, और अदर जगह भी लोग पेरेंट्स करा रहे हैं थेरेपी, तो उनको घर पर कैसे थेरेपी के अलावा क्या क्या करना चाहिए जो बच्चे के बेहतर इम्प्रूवमेंट हो सके, उसके लिए हम बेसिक बात करेंगे आज इस वीडियो में, इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं हम होम प्लान एक्टिविटी के बारे में। सबसे पहले होम प्लान एक्टिविटी जो होता है, किसी भी बच्चा के लिए, नॉर्मल हो चाहे एडीएचडी हो चाहे ऑटिज्म का हो, इसमें एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग होता है, एडीएल जो बोला जाता है। एडीएल ही अगर बच्चा को सुधार दिया जाए, सुबह से शाम तक का जो एडीएल होता है, दिनचर्या का जो डेली रूटीन होता है, उसी को बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी सुधारते हैं, ठीक करते हैं। और वही बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है ऑटिज्म के बच्चे के लिए, एडीएचडी के बच्चे के लिए, क्योंकि ये से बच्चे जो लोग होते हैं उनको डेली रूटीन ही नहीं समझ में आता है, क्या कैसे करना है नहीं करना है। पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं, सिर्फ थेरेपी ले जाते हैं, थेरेपी से आ जाते हैं, लेकिन घर पर कैसे करना है पेरेंट्स के लिए भी डिफिकल्टी होता है, क्योंकि घर पर उसको ऑटिज्म के बच्चे को, एडीएचडी के बच्चे को करना बड़े मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे बच्चे अटेंशन डिफिशिएंट होते हैं, हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है कुछ बच्चे में, कुछ में आई कांटेक्ट नहीं होते हैं। तो सारे बच्चे में अलग अलग कंडीशन होता है, जिसके कारण जो होता है, पेरेंट जो होता है होम प्लान एक्टिविटी बेहतर ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाता है, और ओनली थेरेपी सेंटर पर जाते हैं लोग और थेरेपी करा के चले आते हैं। इससे बेहतर इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है अगर आप घर पर नहीं कराएं तो। आप, सबसे बड़ी बात है कि घर पर कैसे कराएं, क्या कराएं। तो हर बच्चा में डिफिकल्टी तो अलग अलग लेवल का होता है, तो उस बात पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम सिंपल बात करेंगे। जो बच्चा, सबसे पहले तो आप थेरेपिस्ट से डिस्कस कर लीजिए कि अभी मेरे बच्चा किस लेवल पर है, क्या क्या कर सकता है। कैसे सारा होम प्लान एक्टिविटी जो एक साथ नहीं कर सकता है, घर पर अगर सब कुछ दे दिया जाए तो नहीं करेगा, तो जो पॉसिबल हो सके क्यों ना उसको ही हम परफॉर्म कराया जाए, प्रैक्टिस कराया जाए। फिर नेक्स्ट यूनिट वाइज बांट कर अगर हम कराते हैं, परफॉर्मिंग करते हैं, बच्चा को प्रैक्टिस करवाते हैं, तो उसका धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम कि हम डेली रूटीन तो फॉलो करना ही है, लेकिन कुछ बच्चा बिल्कुल ही नहीं कर पाता। अगर ब्रश दीजिएगा तो ब्रश ही फेंक देगा, पेस्ट दीजिएगा पेस्ट ही फेंक देगा, टॉल दीजिएगा टॉल ही फेंक देगा। तो ऐसे बच्चे को तो उसको प्रैक्टिस नहीं करा सकते हैं आप। ये वाला ब्रशिंग नहीं करवा सकते हैं, टॉयलेटिंग नहीं करवा सकते हैं। इसको धीरे 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 कैसे करना है, सबसे पहले आप थेरेपी सेंटर में जाइए, थोड़ा सा बच्चा स्टेबल हो जाता है, वहां पर आपको सही से बता देंगे कि अब आपका बच्चा किस लेवल पर है। हाँ, कुछ बच्चा जो होता है, सबसे पहले थेरेपी सेंटर पर जाने पर दो चार सेंस का सबसे पहले इम्प्रूवमेंट किया जाता है। सबसे पहले आपको सेंसरी हो गया, प्रोप्रियोसेप्टिव हो गया, टेक्टाइल हो गया, ये तीन सेंस जो है हमारे बॉडी को, इसको सबसे पहले कोई भी थेरेपिस्ट हो, कहीं भी आप करा रहे हैं, इस तीन चीज को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर थ्री चीज अगर बैलेंस हो जाता है तो आई कांटेक्ट, अटेंशन, ये सब ऑलरेडी उसमें मर्ज हो जाता है और ऑलरेडी ठीक हो जाएगा। अगर ये सब हम कराते हैं, इसका एक्टिविटी कराते हैं, तो ऑलरेडी जो अटेंशन है, सिटिंग टॉलरेंस है, जो है हाइपर एक्टिविटी है, वो धीरे 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 और ठीक हो जाएगा अगर ये सब कम डाउन करते हैं ये सब सेंस में। तो वो तो टारगेट लिया जाता है, जो ऑक्यूपेशन थेरेपी करते हैं लोग, हम भी करते हैं उसका, धीरे धीरे उसको स्टेबल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अपने बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको बताते हैं कि आप होम प्लान कैसे देते हैं। हम तुरंत होम प्लान नहीं दे देते हैं कि आज की सेशन शुरू हुआ और कल होम प्लान दे दें, नहीं, होम प्लान ऐसे नहीं दे सकते हैं। ऐसे देने से क्या होता है, पेरेंट्स परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे बच्चे के साथ, और बच्चा बच्चा इतना इरिटेट कर देगा कि पेरेंट्स जो होता है वो छोड़ देंगे थेरेपी, होम पर जो जो एक्टिविटी कराना है वो छोड़ देंगे। इसके लिए आप पहले एक मंथ, 2 मंथ सबसे पहले सेंटर पर फ्री होकर करवाइए। बच्चा कुछ
कमांड फ्लोइंग जान जाए, इमिटेशन हल्का फुल्का जान जाए, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉलो कम से कम मिनिमम इंस्ट्रक्शन फॉलो तक आ जाए बच्चा। जब इंस्ट्रक्शन फॉलो तक आ जाता है आपका बच्चा, तब आपका होम प्लान बेहतर आप परफॉर्म कर पाइएगा घर पर, अन्यथा आप नहीं कर पाइएगा। आप इरिटेट होकर छोड़ दीजिएगा, कैसे नहीं तो आप ज्यादा प्यार दिखाने के चक्कर में नहीं करा पाइएगा। तो सबसे पहले आप ये काम करना है कि थेरेपी सेंटर पर जाकर कम से कम इस लेवल तक तो पहुंचा ही देना अपने बच्चे को, चाहे थेरेपिस्ट से डिस्कस करके कम से कम यहाँ तक सर या मैम आप हमारे बच्चे को ला दीजिए, जिससे अब बच्चा मेरा कमांड फ्लोइंग करने लगे और सिटिंग टॉलरेंस आ जाए, इमिटेशन आ जाए। बस इसके बाद आपका रोल शुरू होता है कि आप घर पर कमांड फ्लोइंग से रिलेटेड हर एक्टिविटी कराइए। अब कमांड फ्लोइंग से एक्टिविटी बहुत सारा हो सकता है। अगर सुबह अगर कमांड फ्लोइंग तक जान गया आपका बच्चा, तो आपका मतलब 50% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अब 50% क्यों सॉल्व हो सकता है, कैसे हो सकता है, आपको इस वीडियो में बताएंगे हम। जैसे कि आपसे कमांड फ्लोइंग आपका बच्चा जान गया, इंस्ट्रक्शन फ्लो, कमांड फ्लोइंग जान गया मतलब इंस्ट्रक्शन आपका जो दीजिएगा वो फॉलो कर सकता है। जब फॉलो कर सकता है तो आप हर काम करा सकते हैं। हर काम में क्या होता है, कोई बड़ा काम नहीं कराना है। जैसे सुबह उठा, बेड टाइम, बेड बेड से बच्चा आपका उठा, तो उसको क्या करेंगे, टॉयलेट टॉयलेट ले जाएंगे, टॉयलेट ट्रेनिंग करवाएंगे, डेली ले जाएंगे उसको, एक निश्चित टाइम पर ले जाएंगे सुबह उठ के। तो आपका कमांड फ्लोइंग कर रहा है, जाएगा, हो या ना हो, उस एक टाइम पीरियड तक बैठाएंगे, उसको नोट करेंगे अपने कॉपी में कि कितना देर तक बैठा आज आपका बच्चा। हो सकता है पहला दिन एक ही मिनट बैठा, 2 ही मिनट बैठा, कोई बात नहीं है, 2 मिनट बैठा, बैठने दीजिए। रोज उसको फॉलो कीजिए। टॉयलेट उसी टाइम पर उसको उठाइए, जगाइए उसको और ले जाइए टॉयलेट में बैठाइए। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितना उसका सिटिंग टॉलरेंस अभी बना है उतना रहने दीजिए। उसके बाद उसको ब्रश दीजिए खुद से, पेस्ट उसको खुद से निकालने दीजिए। उसको बताइए कि बाबू ऐसे निकलेगा पेस्ट। उसको पेस्ट निकालने के बाद से उसको ब्रश में लगाने के लिए बोलिए, खुद से ही लगाएगा, थोड़ा सा गिराएगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि जब तक एक्सपोजर नहीं दीजिएगा तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप खुद ही लगा के दे दीजिएगा तो वो फिर कभी नहीं सीख पाएगा। इसलिए आप उसको खुद ही स्टिमुलस दीजिए कि नहीं तुम लगाओ, इसमें पेस्ट कैसे लगता है उसको बताइए। उसके बाद से अगर ब्रशिंग जैसे तैसे स्टार्टिंग में करेगा, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन, 1 मंथ, 4 मंथ, जितना समय लेता है, हर बच्चा अलग अलग समय लेता है, कुछ बच्चा कुछ दिन में सीख जाता है, ठीक है, उसको करने दीजिए। उसके बाद से आपको क्या होता है, ब्रशिंग के बाद से उसको नहाने के लिए ले जाइए। उसको नहाने के लिए एकदम सिंपल अवे आपको अपनाना है। सिंपल अवे में क्या होता है, सिंपल अवे में आप उसको खुद से बोलिए नल ओपन करो, नल को चलाने के लिए बोलिए, नल चलने लगेगा, पानी बाल्टी में गिरेगा, ठीक है। बाल्टी से नहाना है उसको, ये नहीं शावर चला दिए और नहा लिया, ये सब गलत है। इसमें बहुत चीज नहीं सिखाया जा सकता है। तो बेसिक रूल क्या है कि उसको पानी बाल्टी में चलने दीजिए, पूरा फुल हो जाने दीजिए। उसके बाद से उसको मग दीजिए और मग से बोलिए उसको नहाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला दिन, दूसरा दिन नहीं फॉलो कर पाएगा, ठीक है, तो उसको मग से धीरे 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 उसको नहाना लेकर बताइए, खुद से नहाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर साबुन उसको दीजिए, ठीक है, खुद से साबुन कोशिश करेगा लगाने के लिए। फिर लास्ट में क्या कीजिए, आप खुद से उसको फिनिशिंग कर दीजिए, खुद से पानी गिरा के। कुछ दिन तक आप ऐसे कीजिए, थोड़ा सा हेल्प भी करना जरूरी होता है। कैसे बच्चा, उसको नहीं पता है, पहला दिन एक्सपोजर मिल रहा है, तो हर दिन तो माँ माँ पापा ही नहलाए हैं, तो उससे तो हैबिट बना हुआ है कि हम क्यों काम करें, तो नहीं कर पाएगा। लेकिन कोई बात नहीं है, उसको खुद से करने दीजिए। खुद करेगा तो उसको एक्सपोजर मिलेगा, धीरे धीरे उसके ब्रेन में ये इमेज डेवलप होगा, स्कीमा डेवलप होगा कि नहीं ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद से उसको टॉल दीजिए, टॉल दीजिए उसको, खुद से अपना बॉडी को पूरा पोछेगा, जो भी पानी लगा है उसके बॉडी में खुद से पोछेगा, सुखाएगा, ठीक है। अगर आपके अगर टेरिस पर धूप हो चाहे छत पर धूप है, तो वो धूप में ले जाइए उसको, ठीक है। हल्का सा पैंट वैंट पहना दीजिए और धूप में ले जाइए उसको, और वहां पर उसको पूरे बॉडी में कहिए कि फिर से जो भी पानी लगा है उसको पोछो, ठीक है। उसके बाद से उसको सरसों तेल चाहे जो भी तेल है, बेसिकली तो सरसों तेल ही बेहतर होता है, वो अपने बॉडी में खुद से मसाज करें। आप थोड़ा हल्का फुल्का उसको बता दीजिए,
और खुद से करे, और जितना जैसे भी कर रहा है उसको करने दीजिए। कैसे नहीं करने दीजिएगा सर, एक्सपोजर नहीं दीजिएगा तो फिर आप नहीं निकाल पाइएगा। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा धीरे धीरे करेगा, अपने बॉडी में जैसे तैसे जहां भी मसाज कर पाए, लगा पाए, सरसों तेल लगाएगा। ये बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है। इसमें लोग पेरेंट्स सोचेंगे सर क्या बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए भी, ठीक है। और ये इतना भी आपके बच्चा करने लगता है, सपोर्ट करने लगा, तो आपके लिए बहुत बड़ा चीज हो जाता है। जो ऑटिज्म के बच्चे हैं, एडीएचडी के बच्चे हैं, उन पेरेंट्स को पता है कि ये करने लगे तो उनको कितना खुशी मिलेगा कि हमारा बच्चा ये करने लगा, ठीक है। उसके बाद से उसको क्या कीजिए, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट दे सकते हैं, वेजिटेबल्स अगर बना है, रोटी सब्जी जो आपको खाता आपका बच्चा। ऐसे तो जनरली एक ही चीज कुछ बच्चा खाते हैं, लेकिन उसको इग्नोर करके मतलब ये करना है, मिक्स करना है डेली, मतलब कुछ ना ब्रेकफास्ट में नया नया वेजिटेबल्स, नया नया जो चीज है उसको देना है। क्योंकि नया नया जो चीज देने से क्या होता है, जैसे रोज रोज रोटी दे रहे हैं, कभी फ्रूट दे दीजिए, उससे क्या होगा, उसको ना ब्रेन में ये सब डेवलप होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर का फूड को वो ले पाएगा। नहीं तो कुछ बच्चे रोटी ही खाते हैं, एक ही सब्जी का वो टेक्सचर वो ब्रेन में इमेज बना लिए हैं, बस वही सब्जी चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ये सब बच्चे बहुत ज्यादा एक ही चीज का हैबिट हो जाता है इनका। तो उस चीज को इग्नोर करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि मिक्स करके मतलब ब्रेकफास्ट में भी चेंजिंग किया जाए। ये दो चार चीज है, अभी बहुत सारा चीज है वो बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए मतलब इतना कम से कम उसको स्कूल अगर जाना शुरू किया होगा तो सबसे पहले प्ले स्कूल में ले जाइए, प्ले स्कूल में डेली ले जाइए उसको, ठीक है। अगर ये सब लेवल आ गया तो लेवल के बाद ही प्ले स्कूल में ले जाना, इमिटेशन कमांड फ्लोइंग के बाद ही, उसके ना उससे पहले नहीं ले जाइए। ये काम आपको रोज करना है। समय मिले तो आपको मॉर्निंग में आप रनिंग करवा सकते हैं, और नहीं तो आप पार्क में ले जाइए। इवनिंग और मॉर्निंग में आपके पास समय है तो उसको पार्क में एक्सपोजर दीजिए। पार्क में जाए तो उसको शूज खोल दीजिए, ठीक है। शूज खोल दीजिए, ग्रास पर खुद से नंगा पैर चले, जिससे बेहतर उसको स्टिमुलस मिले, सेंसरी स्टिमुलस मिले, टेक्टाइल स्टिमुलस मिले, बेहतर मिले जिसके उसको जरूरत है। अगर ये सब होने लगता है डेली, आप अगर फॉलो करने लगते हैं, तब अगर आप सेंटर में करा रहे हैं तो बेहतर इंप्रूवमेंट आएगा। अगर मैम ये सब कीजिएगा तो इससे आपका बच्चा में बेहतर इंप्रूवमेंट आएगा। और धीरे 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 अपने थेरेपिस्ट से डिस्कस करके और होम प्लान एक्टिविटी में इंक्रीज किए। अगर जो चल रहा है वहां पर, जो थेरेपी में चल रहा है, वो सेम चीज को आप घर पर मत कीजिए। घर पर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल जो चीजें है आपका, उससे आपको बच्चों को एक्टिविटी कराने के लिए आप सोचिए। नहीं है सोच पाइए तो अपने थेरेपिस्ट से डिस्कस कीजिए कि नहीं सर, हमारे बच्चे के लिए जो मेरे घर पर जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड हमको एक एक्टिविटी प्लान डिजाइन कर दीजिए, जिससे हम अपने बच्चे को परफॉर्म कर पाए सेंसरी नीड के अकॉर्डिंग, और जो भी सेंस है उसके अकॉर्डिंग हम बेहतर कर पाए। बगैर डिस्कशन किए आपको कुछ फायदा नहीं है। थेरेपिस्ट पास गए, बच्चा दे दिए अंदर, उसके बाद थेरेपी करा के आ गए, बस कोई फायदा नहीं है ज्यादा। ऐसे हम बहुत सारे पेरेंट्स को देखे हैं जो ऐसे कर रहे हैं, उनमें स्लो इंप्रूवमेंट है। और जो पेरेंट्स अवेयरनेस ज्यादा है कि नहीं सर हमको क्या करना है, ज्यादा अवेयरनेस भी ठीक नहीं है। कुछ पेरेंट्स ज्यादा अवेयरनेस के चलते क्या होता है, जो हम करा रहे हैं यहाँ पर एक्टिविटी वो सेम ही बच्चा को करा रहे हैं, तो बच्चा क्या होता है, फिक्स हो जाता है, इरिटेट हो जाता है उससे। देखिए, एक ही चीज को बार बार कराने से कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। कैसे आपके पास नेचुरल चीजों से नहीं कनेक्ट कीजिएगा, नेचुरल स्टिमुलस नहीं दीजिएगा, तो वो तो फिर तो वही वही ले जा रहे हैं आप अपने बच्चों को। सेंटर पर तो लिमिटेड रिसोर्सेज रहता है, जिसके वजह से जो भी थेरेपिस्ट है एक लिमिटेड रिसोर्सेज में उसको जो भी सेंस है, विस्टुलर सेंस है, आपको सेंसरी सेंस है, उसको एक देते हैं, एक एक्सपोजर देते हैं जिससे बच्चा आपका निकल जाए। लेकिन आपको अगर नेचुरली वो चीज को अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिस्कस करके देने लगते हैं तो बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। और इवन आपका बच्चा माइल्ड से नॉर्मल होने ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है, और आगे की वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर ये जानकारी अच्छा लगा है हर पेरेंट्स को, तो आप लोग बोलिएगा, तो हम और बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करके
आपके लिए और सारा बेसिक एक्टिविटी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।